इस सेशन में हम वीकली करंट अपडेट के साथ प्रेजेंट हैं, फैक्ट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तो न्यूज़ रिलेटेड टू साइंस, टेक, बैंकिंग, इंटरनेशनल, national relations. So the first news is the National Asset Reconstruction Company, NARCL. India's state-owned bad bank has appointed P. Santosh as its new managing director and chief executive officer. तो अभी जो कंपनी है नेशनल स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो इन्होंने पी संतोष को एज ए न्यू एमडी और सीईओ अपॉइंट किया, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दूसरा न्यूज़ क्या है, रुद्रम ट्रू इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो अभी एंटी रेडिएशन मिसाइल इंडिया के द्वारा अभी सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है, उसका नाम रुद्रम 2 है। प्रज्ञानंदा clinches first classical chess win over world number first मैग्नस कार्लसन। तो प्रज्ञानंदा ने फर्स्ट क्लासिकल चेस पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है, मैग्नस कार्लसन, नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। तो ऐसा कुछ न्यूज़ है, फर्स्ट क्लासिकल चेस विनर हैं ये। उसके बाद 10th वर्ल्ड वाटर फोरम थीम्ड वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन May 21 इन बाली इंडोनेशिया। तो 2वां वर्ल्ड वाटर फोरम का थीम क्या है? थीम ये है कि वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, है ना, ये उसका थीम है। ऑफिशियली कमेंस्ड हुआ है 21 मई को, कहाँ पे? बाली इंडोनेशिया। क्वेश्चन फर्स्ट, फोरम शॉपिंग इज अ टर्म यूज्ड इन विच फील्ड? किस फील्ड के लिए फोरम शॉपिंग शब्द यूज किया जाता है? आंसर है जुडिशरी। अराकू वैली कॉफी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज फ्रॉम विच स्टेट? अभी रिसेंटली अराकू वैली कॉफी की बात हुई थी, ये किस स्टेट से रिलेटेड? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। Who has been appointed as the chairperson of the चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी सेट अप बाय NTCA? तो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कंपनी में किसको एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया गया? बाय NTCA के द्वारा। करेक्ट आंसर है राजेश बंसल। Which team was the runner-up in the Indian Premier League IPL 2024? कौन सा टीम द्वितीय विजेता है इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है सनराइजर हैदराबाद। नेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू विन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द कैनेन्स फिल्म फेस्टिवल 2024। तो पहले भारतीय फिल्म मेकर जिन्होंने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है 2024 के लिए, तो इसका आंसर पायल कपाड़िया हो जाएगा। Which state launched a statewide 15-day mega registration drive for MSME? तो किस स्टेट ने स्टेट वाइड 15 दिन का मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव लॉन्च किया है फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस? तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। डुबरी पोर्ट इज अ की रिवर पोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? तो डुबरी पोर्ट एक रिवर पोर्ट है, किस स्टेट में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर असम हो जाएगा। रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री? हाल ही में विश्व का पहला 100% डिकम्पोजेबल पेन लॉन्च किया गया है, जो इको फ्रेंडली होगा, मतलब डिकम्पोज हो जाएगा कंप्लीटली। तो किस कंट्री में लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर इंडिया। व्हाट इज ग्लीस 12B रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में ग्लीस 12B देखा गया
न्यूज में ये क्या चीज है, तो अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट, अर्थ के आकार का एक एक्सोप्लैनेट है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु में। रिसेंटली साइक्लोन रेमल हैज बीन नेम्ड बाय विच कंट्री? हाल ही में जो साइक्लोन रेमाल आया था, किस कंट्री ने नाम दिया इसको? तो इसका करेक्ट आंसर ओमान हो जाएगा। Recently, which state government has imposed a 1-year ban on गुटखास एंड पान मसाला? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने गुटखा पान मसाला पे प्रतिबंध लगाया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना। वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी आइकॉन्स 2024 हेल्ड रिसेंटली? तो कहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर वियना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, with whom has the Indian Army signed an agreement for H2 fuel cell bus? तो इंडियन आर्मी का किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस? तो इसका करेक्ट आंसर IOCL हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आई थिंक इट शुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन whose tenure has been extended by 1 year? तो DRDO जो डिफेंस रिसर्च है इंडिया का, उसके चेयरमैन अभी जिसका टेन्योर मतलब कार्यकाल बढ़ा दिया गया 1 साल, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर समीर वी कामत। When is the World Hunger Day observed every year? 28 मई। विश्व हंगर दिवस 28 मई को मनाया जाता है। Nishi tribe recently seen the news as the is the largest ethnic group of which state? तो अभी हाल ही में देखा गया है निशी ट्राइब है ना, जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, किस स्टेट का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। माउंट मंगालो रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू लैंडस्लाइड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो माउंट मंग्यालो अभी हाल ही में देखा गया है न्यूज में, तो ये लैंडस्लाइड के थ्रू कुछ बना है। माउंट मंगालो किस कंट्री में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है पपुआ न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनी या न्यू गिनिया। Recently, how many nations have signed the Zero Debris Charter at ESA EU Space Council? तो अभी रिसेंटली कितने कंट्रीज ने साइन किया है द जीरो डेब्रिज चार्टर? एक चार्टर है जीरो डेब्रिज चार्टर एट ESA एंड यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर यूरोपियन यूनियन स्पेस काउंसिल। तो अभी इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। Who has become the first Indian gymnastic to win a gold medal at the 2024 Asian Gymnastic Championship? तो अभी फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक कौन बना है जिसने गोल्ड मेडल 2024 के लिए एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है दीपा कर्माकर। रिसेंटली Getanas Nashuda has been re-elected as the president of which country? तो किस कंट्री के राष्ट्रपति हाल ही में गीतानास नेशुडा को री इलेक्ट किया गया, फिर से निर्वाचित किया गया? करेक्ट आंसर है लिथुआनिया। Which state government has recently banned the sale, production and distribution of tobacco products?
तो जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स होते हैं किस स्टेट ने अभी रिसेंटली बैन लगा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंडेड द नियोलिथिक एज रॉक कार्विंग इन विच स्टेट? तो जो पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया होता है, पुरातात्विक सर्वे है ना, जहाँ पे पुरानी चीजों का के बारे में उसके कार्बन डेटिंग के थ्रू उसका एज वगैरह सारी चीजें पता की जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंडेड द नियोलिथिक एज रॉक्स। तो नियोलिथिक नवपाषाण काल का जो पत्थर होता है उसके बारे में जानकारी मिली है। तो किस स्टेट में इसके बारे में पता लगाया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर गोवा। Campi Flegrei recently seen in the news an active volcano located in which country? तो अभी हाल ही में नया एक्टिव वोल्केनो देखा गया, किस कंट्री में अवस्थित है जिसका नाम कैंपी फ्लैग्री है? तो इसका करेक्ट आंसर इटली। द कैबिनेट कमेटी एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ डीआरडीओ चीफ डॉक्टर शमीर वी कामत फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो द कैबिनेट डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो कैबिनेट कमेटी ने जो कार्यकाल है बढ़ा दिया है जो डीआरडीओ के चीफ हैं डॉक्टर शमीर वी कामत, कितने साल के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर 1 साल है। So this is all about in this video. Thanks for watching.